हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, जीआईसी लेक्चरर की जो एग्ज़ाम होना है उसमें जो 40 जीएस के क्वेश्चन आने हैं उसी से संबंधित ये सेकंड वीडियो है, जिसके आज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो इसका सही ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहा होगा ए, लॉर्ड बेलेजली जो थे उन्होंने आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था जो गतिविधि हो रही थी। और इसमें जो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूर्व में जो जीआईसी जितने एग्जाम हुए हैं उसी में आए हुए हैं। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, थॉमस रेलिंग। ओके स्टूडेंट, ओके दोस्तों, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें भारत में अंग्रेजों शासनकाल में, यानी जब अंग्रेज ने कब्जा कर रखा था भारत देश में, उस समय जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? तो ये आपको याद रखना है कि इसका सही ऑप्शन है बी, लंदन में। और इसमें जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 30 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़े के प्रतिनिधि ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, यानी जो दिल्ली दरबार को आयोजित किया गया था कब? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1911 ईस्वी में, दिसंबर। इसमें आप लोग मंथ भी याद रखना, दिसंबर, क्योंकि मंथ करके भी पूछ सकते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। यह विभाजन 1912 से लागू हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कूट से निम्नलिखित देशों के उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही अनुक्रम चुनिए। यानी आप लोगों को नॉर्थ से साउथ की ओर लगाना है ये ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उसका सही ऑप्शन है डी, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर अगर बढ़े तो सबसे पहले आएगा मलेशिया, स्पेन, मैक्सिको एवं अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015 से 2016 में फलों के उत्पादन में शीर्ष रहा है? ये करंट पे है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पुराने। तो इसमें सबसे ज़्यादा शीर्ष में सही ऑप्शन है इसका डी, यानी उत्तर प्रदेश जो था वो फलों के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ रहा है। लेकिन ये बात याद रखना होगा, 15-16 पे पूछा गया है, तो अगर वो सन से पूछेगा तभी, क्योंकि सन चेंज हो जाएंगे तो फिर चीज़ बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी आपको वन्य जीव अभ्यारण्य दिया और राज्य दिया है, कौन सा जो वन जीवन है वो कहाँ पर है, इसको आपको जज करना है। इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो है जो सही ऑप्शन नहीं सुमेलित है, यानी जो सी, इसका बी ऑप्शन है, यानी पाखल जो मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है वो पाखल मध्य प्रदेश में ना होकर तेलंगाना में है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में है, और शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में, और दाचीगाम जम्मू एवं कश्मीर में है, और पाखल जो है वो तेलंगाना में, ना कि मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इतना महिला साक्षरता का सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है, और अभी कोई जनगणना नहीं हुई है तो मैं सी को सही मानेंगे। तो 2011 में जो ए ऑप्शन है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है महिला साक्षरता की, 88.25। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप 81%, फिर उसके बाद चंडीगढ़ लिटरेसी,
फिर दिल्ली, फिर इसके पौंडीचेरी, फिर दमन दीप और दादर नागर हवेली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी? इसका सही ऑप्शन है बी 1990 ईस्वी में। संविधान अनुच्छेद 263 केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है भारत। ठीक है, इस बात में याद रखना, इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी। तो इसलिए 1990 याद रखना, 28 मई। मंथ इसलिए याद रखना है कि क्वेश्चन बदल के दे सकता है सेम, लेकिन मंथ चेंज कर सकते हैं, इसलिए दोनों कंडीशन में याद रखना है 28 मई 1990 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? जिसका सही ऑप्शन है सी। कौन सा संशोधन था वो? 73वें संशोधन से, संविधान संशोधन से 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद जोड़ा गया? यानी आपको राज्य मतलब कौन सा राज्य है जो नीति निर्देश सिद्धांत को भारतीय संविधान के बाद जोड़ा गया, यानी संविधान बनने के बाद? इसका सही ऑप्शन है सी, मुफ्त कानूनी सहायता, जो नीति बनाया गया। और ये जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 के में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया था। यानी ये 42 के उससे संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 39 4 के अनुच्छेद 39 का में से ये जोड़ा गया था नीति निर्देश को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का इसका सही ऑप्शन है वो डी है, 6 अगस्त 1952। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है कि ये 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान्य है? इसका सही ऑप्शन है भारत में 50 रुपये का सिक्का 10 रुपये तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान्य है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया था? यानी इसका खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1 मार्च 2016 को। तो उत्तर प्रदेश सरकार से संपूर्ण प्रदेश के, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूपी के लिए ये क्वेश्चन है, इस तहत के प्रत्येक गरीब परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह दिया जाएगा, जो राशन कार्ड से जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2016-17 के प्रस्तावित किसान कल्याण उपकार को निम्नलिखित में किसके सहित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है बी, सेवा कर। लेकिन ये करंट से आया क्योंकि ये सन पे आधारित क्वेश्चन है, अब ये बदल भी सकता है। तो ये प्रयुक्त किया गया था 1916-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकार जो किया गया था वो 2016-17 में किया गया था। इसमें सही है सेवा कर, सर्विस टैक्स के लिए ये लाया गया था। इसका भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 2013 और 14 में। ये इकोनॉमिक मतलब उसका जनगणना की गई थी, उसके लिए है ये क्वेश्चन, छठवीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, 88वीं ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसका सही ऑप्शन है रूम को। ठीक है, तो ये करंट है तो ये बदल भी जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं, भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह 3 AC नई ट्रेन का क्या नाम है? इसका बी ऑप्शन है हमसफर। ये भारत की रेल बजट 2016 घोषित की गई कि पूरी तरह 3 AC नई ट्रेन हमसफर है। यद्यपि 2019 से रेलवे द्वारा इसमें स्लीपर कोच लगाने की घोषणा की गई है। तो इसको ये अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, करंट जैसा है बट इसको पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में किस देश का संसद विश्व की पहली पूर्णता और
सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई? तो इसका सही ऑप्शन है डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें दक्षिण एशिया खेल सैग 2019 का आयोजन स्थल प्रस्तावित है। तो ये करंट पे आ जाएगा इसका, और इसमें याद रखना 2019 की बात की गई है 2019 में, तो ये तो हो गया। इसका सही ऑप्शन था आपका काठमांडू। दक्षिण एशिया खेल 13वें दक्षिण एशिया खेल की बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? यानी भारत में जो आम होता है उसमें कुछ को सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इसका सही ऑप्शन सी, अल्फांसो प्रजाति के भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला आम है। कौन सा है? अल्फांसो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? तेल तथा रेशे दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अलसी। अलसी जो है वो फसल से तेल तथा रेशे दोनों को हम लोग यानी ऑयल एंड फाइबर दोनों को ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। किससे? अलसी द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पाद का 75% उत्पादन करता है? यानी जितना भी फसलों के निम्नलिखित कौन सा पेयर है जो भारत के कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? इसका सही ऑप्शन है बी, चना एवं अरहर। यानी इसका 75% हमारे भारत में पैदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया किसने किया था संयुक्त रूप से? तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो इसका है भारत और रूस। ब्रह्मोस मिसाइल को जिन्होंने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था, बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये साइंस का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, वो गाजर में से प्राप्त हो जाता है। विटामिन ई वो ताड़ के तेल से प्राप्त हो। विटामिन डी कॉड यकृत तेल। विटामिन B6 धान की भूसी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो विटामिन जो बी होता है वो इस तरीके किस धान की भूसी प्राप्त खाद्य नहीं, बल्कि धान की भूसी के तेल से अल्प मात्रा में विटामिन B6 प्राप्त होता है। यानी जो भूसी का अल्प मात्रा में जो तेल निकलता है उससे विटामिन B6 प्राप्त होता है, भूसी से प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद 26 का क्वेश्चन है, ये भी साइंस है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। किसकी अल्पता होती है? यानी सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? यहाँ पर कीट भक्षी जो कीट खाते हैं प्लांट्स। तो उसका सही ऑप्शन है ए, नाइट्रोजन की वहाँ पर अल्पता हो जाती है। इसके बाद 27 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? इसका सही ऑप्शन है सी, कैरोटीन। कैरोटीन जो होती है वो नाखूनों बालों में जो पाई जाती है वो कैरोटीन है। तो ये मैथमेटिक्स सवाल है और ये सब लोगों को आता ही होगा। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथमेटिक्स का है, तो इसको आराम से क्लियर किया जा सकता है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे।